किसी भी धार्मिक मान्यताओं वाले जगह पे जब हम लोग जाते हैं, किसी वैसे स्थान पे जाते हैं जहाँ का अपना मापदंड है, जहाँ की अपनी एक मान्यता है, एक इतिहास है, तो हमको वो जानने के लिए वहाँ के वैसे लोगों के साथ जुड़ना जरूरी हो जाता है। वहाँ के वैसे लोगों के साथ बैठना जरूरी हो जाता है जो कि वहीं मौजूद रहें। तो इसी कड़ी में हम आमी अंबिका भवानी मंदिर में जहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथ कुछ पुजारी बाबा लोग हैं। इन लोग से हम लोग वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि क्या मान्यता है और किन कारणों से ये मंदिर जो है यहाँ बना और किस तरह का मान्यता है, मतलब किस तरीके का चमत्कार जो हम लोग अभी तक कहावतों में सुनते आए हैं वो यहाँ होता है। बहुत बहुत स्वागत है। किसी कल्प में सारण जिला के अंतर्गत में यह स्थान मां अंबिका भवानी का हुआ करता था। राजा दक्ष की राजधानी यहाँ थी, जो कि शंकर के ससुर थे। राजा दक्ष सारण जिला के अंतर्गत में अपनी राजधानी बनाए हुए थे। इसी जगह राजा दक्ष अपने दामाद और बेटी को निमंत्रण नहीं दिए और सती दहन यहाँ निश्चित था कि सती दहन इसी जगह होगा, और सती बिना बुलाए इस जगह पे पहुंच गई थी। शंकर की अवहेलना कर करके सती जब यहाँ आई तो सती अपना पति का अपमान देखी। अपमान देखने के बाद सती क्रोध में होकर और उसी अग्निकुंड में कूद गई जिसमें उनके पिताजी यज्ञ कर रहे थे। जब यहाँ सती कूद गई तो शंकर भगवान यहाँ पे आ करके और सती को लाश के लेकर के और पूरे पृथ्वी का भ्रमण किए हैं। पूरे पृथ्वी का भ्रमण करते हुए देवताओं में पूरा खलबली मचा कि भाई शंकर के शरीर पे जब तक सती का शव है तब तक उनके सामने कोई नहीं जा सकता है। ये लोग विष्णु भगवान को ऑर्डर दिए कि आप सुदर्शन चक्र को ऑर्डर दीजिए कि सती के अंग का खंडन हो जाए। सती के अंग का खंडन जब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को ऑर्डर दिया और विष्णु भगवान 52 खंड सती के अंग को किए हैं। जहां जहां अंग गिरा वह शक्तिपीठ बना और यह सिद्ध शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती से वर्णित मंदिर है। तो यहाँ उनका सती का कौन सा अंग गिरा जिसके बाद कि यहाँ जो है शक्तिपीठ? यहाँ अंग कोई नहीं गिरा था, यही सती दहन हुआ था। भगवती उसी कुंड में जिसमें उनके पिताजी यज्ञ कर रहे थे, उसी कुंड में वो कूद गई थी और शंकर भगवान यहाँ आकर के अपने ससुर का वध करवाए। उसके बाद सती के कंधे पर लाश को लेकर के पूरी पृथ्वी का भ्रमण किए हैं और यहाँ अंग गिरा नहीं था, सती दहन इस जगह हुआ था। यहाँ से जब शंकर भगवान को लेकर के जब चले हैं शव को, तो विष्णु भगवान 52 खंड पृथ्वी पूरे भारतवर्ष में 52 जगह शक्तिपीठ जहाँ जहाँ अंग गिरा वो शक्तिपीठ बना है। यह सिद्ध शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। मतलब यही शक्ति जो है उनका दहन यही हुआ है, इसी जगह। हाँ, इसी जगह हुआ। जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं कि इस जगह की मान्यता को आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सती दहन ही इसी जगह पे हुआ है। राजा दक्ष की राजधानी यही थी और यही जब शंकर भगवान और माता सती को जो है नहीं बुलाया गया, उनको निमंत्रित नहीं किया गया यज्ञ में, तब यहाँ आकर के सती माँ जो है वो सती आकर के यहाँ अपना अपमान देखी, अपने पति का अपमान देखी बाप माँ के द्वारा, और क्रोध में आकर उसी कुंड में वो भस्म हो गई। यहाँ से शंकर भगवान सती के लाश को लेकर के पूरे पृथ्वी का भ्रमण किए हैं और 52 खंड बना है। इस जगह पे कोई केवल कुंड ही बच गया था। जब सती दहन हो चुका था तो केवल कुंड बचा था, और कुंड बहुत माने समझिए कि इस कुंड का मान्यता बहुत ज्यादा है। और राजा सूरत और समाधि बैस, राजा सूरत और समाधि बैस, राजा सूरत की राज्य छीन गई थी और समाधि बैस को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए थी, लेकिन बिना भगवती की कृपा का, चाहे ईश्वर की कृपा का कहीं कुछ होता नहीं है। उन्हीं लोग के द्वारा किए हुए पे कोई भी श्रद्धालु का या किसी का भी मनोकामना पूर्ण होता है। मेघा ऋषि का आश्रम डोरीगंज चिरान में था। वो लोग भ्रमण करते करते मेघा ऋषि के आश्रम पे आए, दोनों आदमी, राजा सूरत और समाधि बैस। मेघा ऋषि के कथन अनुसार वो लोग इस जगह पे आया है और माँ भगवती के कुंड के अगल बगल जितने भी जंगल थे उस सबको जंगल साफ कर करके मेघा ऋषि जो बोले कि यहाँ से 8 कोस आगे दूर जाओगे तो तुम्हें एक कुंड मिलेगा, जिस कुंड को तुम साफ सफाई कर करके वहां अगल बगल और तुम तपस्या करो, भगवती कुंड से दर्शन देगी और तुम्हें वरदान मिलेगा। वो लोग यहाँ जब आया तो पूरा कुंड चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। ये सारण जिला है। सारण का मतलब ही जंगल होता है। संस्कृत को उच्चारण में सारण का मतलब जंगल ही होता है। राजा दक्ष का राजधानी सारण जंगल में ही था।
जब यहाँ कुंड के पास वो लोग जब यहाँ पहुंचा तो गंगा बगल में थी। गंगा से स्नान करके वो लोग यहाँ आया और भगवती का तपस्या किया। पहले जलाहार फिर फलाहार, लास्ट में वो लोग को विश्वास हुआ कि भगवती दर्शन नहीं देगी तो लोग निराहार पे रह गए, यानी बिना कुछ खाए पिए वो लोग तपस्या शुरू किया। भगवती को एक कष्ट देखा नहीं गया। भगवती कुंड से प्रकट होकर उन्हें वरदान दी और बोली कि जाओ तुम अपने राज्य पे चढ़ाई करो। राजा सूरत को बोली कि राज्य पे चढ़ाई करो, तुम्हारी डिग्री होगी। और समाधि वैश्य को बोली कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम गंगा तट से मिट्टी ला करके और इस स्थान पे, इस कुंड के ऊपर एक स्थूल मूर्ति का निर्माण करो। मान्यताओं का दौर जब चलता है, विश्वासों का सिलसिला जब किसी भी जगह को जो है चलता है, तो वो जगह स्थान बन जाता है। उस जगह की पवित्रता खुद ही दुगनी हो जाती है। इन्हीं सिलसिलों में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ और पुजारी बाबा लोग हैं। हम इनसे ये जानने का कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी कोई जीती जागती उदाहरण है जो कि आपने देखा हो कि यहाँ से भगवती की कृपा से किसी का मान्यता जो है पूर्णतः पूर्ण हुआ हो, जो आपके नजर के सामने आपने कोई चीज ऐसा देखा है? बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के 4 साल 5 साल 10 साल हो गया, उनका बच्चा पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रहा है, लेकिन माँ का यहाँ कुंड है, वहाँ से लोग मनोकामना सिद्धि के लिए निकालते हैं और वो 9 महीना साल भर के अंदर वो काम पूरा जाता है, जिस कारण आप यहाँ का जो भी जिसका मनोकामना पूर्ण हो जाता है उस हिसाब से लोग यहाँ पर अपना दान पुण्य करते हैं, चाहे आप पंखा लगा दिए, टाइल्स लगा दिए वगैरह वगैरह। जैसा कि मैंने सुना था कि यहाँ का जो कुंड है जिसमें कि 12 मास पानी रहता है, और दूसरा ये हम वो गंगा से जुड़ी हुई है, ना पानी घटता है ना बढ़ता है। आप कितना भी निकाल लीजिए, कितना भी डाल लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस स्थल की विशेषता को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ इनका दुकान है, ये यहाँ का पूजन सामग्री जो है वो सब बेचते हैं। यहाँ इनका नित्य दिन का जो है यहाँ रूटीन है, यहाँ प्रत्येक दिन इनको आना होता है। तो इनसे समझने का प्रयास करते हैं, ये बताएंगे हमें कि यहाँ की क्या विशेषता है। राजा सूरत और समाधि वैश्य बनिया, जो वैश्य बनिया जो थे अपना बिजनेस से तंग आकर के, और राजा सूरत जो थे वो अपना परिवार से तंगित आकर के, बीमारी से तंगित आकर के, और एक ऋषि के कहने पर वो लोग गंगा तट पर जा करके एक मिट्टी का प्रतिमा बना करके, और बड़ा सा भगाड़ मिट्टी का प्रतिमा बनाने के बाद कुछ वर्षों तक ले पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना करने के बाद माँ स्वयं प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद जो है उन लोगों ने बताया कि जो भी व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से पूजा अर्चना करेगा माता को, तो उनका मनवांछित फल प्राप्त होता था। आज भी माता का पिंडी स्वरूप मंदिर है। आप सच्चे मन से जो भी मांगिएगा वो माता से मिलता है। चैत्र नवरात्र और आश्विन दुर्गा पूजा में बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं। काफी मात्रा में यहाँ प्रसाद की दुकान भी है। आज जो भी यहाँ का प्रसाद का दुकान है, सब लोग जीविका माँ के ही से अर्थी है। और यहाँ का विकास देख लीजिए, चारों तरफ विकास ही विकास है। चारों तरफ विकास ही विकास है, ये कहना है। यहाँ जो पूजन सामग्री बिक्री करते हैं, इनका जो है जीविका इसी से चलता है। इनसे हम जानने का कोशिश किए, क्योंकि लोकेलिटी के लोग जिस तरीके से किसी चीज को बता पाए, उसके सामने इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया और गूगल तमाम तरह की साइट्स जो है वो फेल। खासकर इस मंदिर का विशेषता यह है कि माँ की प्रतिमा है, जो मिट्टी की प्रतिमा बना, विश्व में यहाँ छोड़ करके मिट्टी की प्रतिमा कहीं नहीं है। कुंड के ऊपर विराजमान और गंगा तट से सटा हुआ यह माँ की प्रतिमा, पूरे विश्व में मिट्टी की प्रतिमा कहीं नहीं है। भगवती का कुंड जो है, जिसमें लोग मन्नत के लिए हाथ लगाते हैं, उसमें मणिकामना कुंड कहा जाता है उसको, और मन्नत जो मांग करके ले जाते हैं उनकी कामना पूर्ण होती है। फिर वो आकर के माँ के अपने जो साथी को ले जाते हैं उसको वापस करने आते हैं। और खास बात यह है कि शंकर भगवान का 4 स्थान इस धरती पे, पृथ्वी पे, और 3 स्थान, जैसे काशी विश्वनाथ हुआ, बाबा पशुपतिनाथ हुआ और बाबा बैजनाथ हुआ, ये तीनों इस मंदिर से बराबर की दूरी पे हैं। और 4 कोने पे शंकर भगवान है, जहाँ हरिहरनाथ है 26 किलोमीटर पे, सोनपुर है धर्मनाथ जी 26 किलोमीटर पे, छपरा में धर्मनाथ जी है 26 किलोमीटर पे, और सोनपुर में हरिहरनाथ 26 किलोमीटर पे, सिलौरी में शिलानाथ 26 किलोमीटर, और मनेर में मीठा में बिटेश्वर नाथ है, वो भी 26 किलोमीटर पे है। और माँ के बीच में माँ की प्रतिमा है, चारों कोण पे शंकर जी का स्थान है।
और 3 कोट पे त्रिदेव पे भी शंकर जी का ही स्थान है। और यह प्राचीन काल की मंदिर है, राजा सूरत और समाधि वैश्य और शंकर भगवान के जमाने की यह मंदिर है। और इस मिट्टी का मैंने 2 बार स्नान कराया जाता है। मिट्टी की प्रतिमा का 2 बार स्नान होता है, अभी गंगा जल से, लेकिन थोड़ा भी मूर्ति डिस्टर्ब नहीं होता है। खास बात यही है कि मूर्ति में इतनी शक्ति है कि आप पानी, अगर किसी भी मिट्टी पे आप पानी डालिएगा तो मिट्टी गल जाता है। लेकिन माँ की प्रतिमा का बहुत विधिवत स्नान कराया जाता है, लेकिन प्रतिमा पे कोई भी खानुस नहीं आता है। माँ की प्रतिमा का विधिवत स्नान करवाया जाता है। चूंकि माँ की प्रतिमा जो है वो मिट्टी की है, बावजूद इसके यहाँ कोई फर्क नहीं दिखता है। मिट्टी आम जगहों पे गल जाती है, लेकिन यहाँ माँ की जो प्रतिमा है वो यथास्थिति रहती है। तो हम आपको यहाँ के कुछ पुजारी बाबा से, कुछ मान्यताकारों से ये सुनवा रहे थे कि इस मंदिर की क्या मान्यता है, इसकी स्थापना की क्या कहानी है। आप देख रहे थे वॉच न्यूज। मेरा नाम रमनिक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।